हाय गाइस, सो आपका 25-26 का पूरे बैंक एग्जाम्स का साइकिल ओवर हो गया है एंड आपकी जो है अप्रैल या मई तक तो ज्वाइनिंग आ जाएगी। आई थिंक सारे बैंक्स की आ जाएगी। जिनका मार्च अप्रैल को रिजल्ट है उनकी भी मई तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, लाइक आरआरबी और आईबीपीएस के जो आपके एग्जाम्स आईबीपीएस क्लर्क का। एंड अभी 5 डे बैंकिंग को लेकर स्ट्राइक भी हुई थी, बैंकर्स ने स्ट्राइक की थी, तो अभी आपको ये सब पता होगा। और वैसे भी बैंकिंग इंडस्ट्री में थोड़ी सी नेगेटिविटी का माहौल रहता ही है कि यहाँ पे वर्क प्रेशर बहुत है, टारगेट्स बहुत है। तो इस वीडियो में ना बेसिकली मैं आपको 2-3 जो आपके डाउट्स फ्रीक्वेंटली आते हैं मुझे उसके मैं आंसर कर देती हूँ। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी, बाकी कभी डिटेल में कोई अच्छी वीडियो प्लान जरूर करेंगे। फिलहाल क्योंकि आप आगे बैंक ज्वाइन करने वाले, ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हुआ है तो यू आर गोइंग टू ज्वाइन द बैंक एंड इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में अंदर का क्या कैसा माहौल है। देखो, सबसे पहली बात, जो भी डिपेंड रहेगा वो रहेगा आपके ब्रांच पे। ये मतलब दिस इज द थिंग। मेरे खुद के साथ कई मेरे कलीग्स ऐसे थे जिनकी ब्रांच में इतना कम वर्कलोड था, बेसिकली उनको इतना ज्यादा रूरल एरिया मिला था कि वहां पे 2:30-3 के बाद हार्डली कोई कस्टमर आता है। तो आप 2:30-3 बजे के बाद वो लोग अपना काम करते थे, 5-5:30 तक बैंक बंद करके चले जाते थे, इवन द मैनेजर्स टू। तो ये जो है आपकी चीजें ब्रांच टू ब्रांच वेरी करती है। आपको एक पर्सन के एक्सपीरियंस पे अपनी चीजों को आपको उस चीज को जस्टिफाई नहीं करना है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा। हाँ, इस वीडियो में मैं आपको जनरल बता देती हूँ कि आपकी टाइमिंग्स क्या होगी, पोस्टिंग आपको कैसी क्या मिलती है और आपको वर्क प्रेशर टारगेट्स कितने रहते हैं। देखो, सबसे पहली बात, अभी जिनका आरआरबी क्लर्क मेंस है 2 दिन के बाद, ठीक है, आप अभी अच्छे से पढ़ो और अभी 2 दिन में आप जीए और कंप्यूटर इन्हीं को पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, बिकॉज प्रैक्टिस वाले सब्जेक्ट्स आपके ओवर हो गए। आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते थे आपने कर ली। अब आप वही है कि आप जितना भी एंड टाइम पे रिविजन लोगे जीए वगैरह का, वो वहां पे रिटेंशन आपको अच्छा रहेगा। आपको अभी स्पीड में रिवाइज करना है, आप स्मार्ट किया के मॉड्यूल से रिवाइज करो, ये मतलब आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि वहां पे, और उसमें भी आपको इनडेप्थ रिवाइज नहीं करना है, आपको जो स्मार्ट पॉइंट्स है उसको रिवाइज करना। एक पॉइंट बता दूं, स्टैटिक जीए पूरे साल आई है तो इसमें भी स्टैटिक आने के चांसेस हाई हैं, सारे एग्जाम्स में आए हैं। तो आप जो स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ोगे उसमें स्टैटिक वाला पॉइंट भी कवर करते चलना, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो स्मार्ट किया का मॉड्यूल अभी आपके लिए काफी हैंडी रहेगा। आप उनके क्विजेस भी लगा लोगे, वहां से भी रिवीजन हो जाएगा। तो फटाफट किया तो क्विजेस लगाते चलो और उसका एनालिसिस करते चलो। बस इतना ही अभी आपको जीए में करना है 2 दिन में। सबसे पहली बात तो अगर मैं आपकी टाइमिंग का बताऊं, अगर आप क्लरिकल में ज्वाइन कर रहे हो, आप 8 आवर्स की शिफ्ट समझ के चलो, मतलब आप 9:30 तक जाओगे और 5:30 के बाद ही आओगे, ठीक है। अब जब ईयर एंडिंग हो या फिर मतलब जब आपकी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होती है, आपकी जो मंथ एंडिंग होती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑडिट वगैरह का काफी काम होता है। तो वहां पे आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा 6 की जगह 7, 7:30, 8 भी बज जाए। लेकिन इन जनरल जो है आप अपनी क्लरिकल में 8 आवर्स की शिफ्ट लेकर चलो, आप 9:30 जाओगे तो 5:30, 6 तक आ जाओगे। एक तो खुद के मैनेजमेंट पे भी होता है, ये चीज मैंने विद टाइम रियलाइज की कि आप खुद चीजों को कैसे मैनेज कर पा रहे हो। आप खुद चीजों को, मतलब आपको ना जो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स आपको जितना टाइम मिल रहा है आप उसको पूरा प्रोडक्टिव निकालो और अपना पूरा काम पहले ही खत्म कर लो। तो आप एंड के लिए बचोगे नहीं कि आपको बहुत ज्यादा, आपके पास उतना पेंडिंग वर्क होगा नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास है, आपका टाइमिंग ऐसा रहेगा। और अगर आप ऑफिसर हो तो आप 10 आवर्स की शिफ्ट लेकर चलो। तो अगर आप एज ऑफिसर ज्वाइन किए हो तो आपको 7, 7:15, 7:30 इतना बज जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियस है ऑफिसर्स के पास लोड बहुत है। अब अगर आप कैश डिपार्टमेंट बैठे हो, एंड में आपको पूरा कैश आपको सब देकर जाना होता है, सारी चीजें डिटेल्स वहां पे जो सारा मतलब चीजें मैच होती है कि आपने जो लिया दिया है वो सारी चीजें मैच होती है, सारी चीजें। अगर उसमें कुछ मिस्टेक निकल गई तो वो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा बैठकर। तो ऐसी सारी बहुत सारे काम होती है। अब वही चीज है कि आप चीजों को कैसे मैनेज कर रहे हो, कितना आपके काम में एक्यूरेसी है। आपको अगर आप मिस्टेक्स करोगे तो आपको एक्स्ट्रा टाइम और देना पड़ेगा। एक चीज समझो यार, बैंक जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब में नहीं आती, ये आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट का इसमें एक शेयर है। और बैंक जो काम करते हैं प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, फाइनेंस के अराउंड काम करते हैं। तो वो एक, इवन जो कमर्शियल बैंक्स है वो तो फॉर श्योर प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। आप एक बार आरआरबीज में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा आपको वर्कलोड कम मिले, क्योंकि वहां पे थोड़ा डेवलपमेंट पर्पस के लिए ज्यादा काम होता है। लेकिन जो आपके कमर्शियल बैंक है उनका काम है प्रॉफिट जनरेट करना, उनको टारगेट्स होते हैं। अब टारगेट्स का बता देती हूँ कितने क्या कैसे होते हैं। देखो, सबसे पहली बात, ऐसा कोई आपको अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं दिया जाता है जो आप पूरा ना कर पाओ। और अगर आपसे टारगेट अचीव नहीं भी होता है तो वो थोड़ा आपको सिर्फ ये बोलेंगे कि ट्राई करो इसे अचीव करने का। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि टारगेट ना अचीव करने पर किसी पे बहुत ज्यादा अब्यूज किया गया हो या ऐसा कोई माहौल हो। हाँ, लेकिन आपको लोग बोलेंगे, ठीक है, आपको ऊपर से थोड़ा प्रेशर आएगा कि आपको ये चीज अचीव करना है, और बिना प्रेशर के तो कोई काम करेगा नहीं, ये तो पता है। क्योंकि गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ ये गवर्नमेंट जॉब है, तो यहाँ पे
आपको कोई निकाल तो सकता नहीं है, ठीक है। आपको भी पता है कि आपकी जॉब परमानेंट है और अगर प्रेशर नहीं आएगा तो आप काम नहीं करेंगे। वही वाली चीज है, प्रेशर बनानी जरूरी है, ये लाइक सिस्टम का पार्ट है। ये मैंने विद टाइम रियलाइज किया है कि ये ऊपर से आएगा प्रेशर, मैं प्रेशर लूंगी तब वो काम होगा। तो वही सीधी बात है, ये प्रेशर रहता है, वो थोड़ा बहुत आपको हैंडल करने के ऊपर है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हो, आप अपने घर में पर्सनल टाइम पे क्या कर रहे हो, कैसे उसको यूटिलाइज करो, अपने माइंड को कैसे काम करो, ये सारी चीजें डिपेंड करें। एक लास्ट चीज मैं पोस्टिंग और ट्रांसफर का बता देती हूँ। देखो स्टार्टिंग में पोस्टिंग आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको आपका होम टाउन मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जहां से वैकेंसी आई है, जहां से बैंक्स में एम्प्लॉइज कम है, जहां से वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, आपकी जो पोस्टिंग होगी वहीं होगी जहां से वैकेंसी है, ठीक है। उसी का ही एरिया में होंगी, उन्हीं में से आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि आपको नियरेस्ट आपके घर का मिल जाए। वो भी लड़की हो तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा कंसीडर करेंगे कि आपको आपके होम टाउन के आसपास मिल जाए। अगर वैकेंसी है तो मिलेगी, नहीं तो उनको भी दूर ही मिलती है। और अगर लड़के हैं तो उनको तो मतलब आफ्टर गर्ल्स ही उनका प्रेफरेंस आता है, विच इज लाइक ये तो है ही, ठीक है। तो अगर मैं पोस्टिंग का बताऊं, स्टार्टिंग में आप एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन आपको ये बता देती हूँ, मेरे जो साथ की कलीग थी, जो हम दोनों ने साथ में ब्रांच ज्वाइन किया था, तो उसने 1 ईयर के अंदर, लाइक उसका 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन उसको मैरिज बेसिस पे, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और स्पाउस के बेसिस पे उसको लिटरली उसका होम टाउन मिल गया है, ट्रांसफर हो गया है बिफोर 1 ईयर इन SBI। तो ट्रांसफर होते भी हैं, आपका सॉलिड रीजन है, लोग बिल्कुल कंसिडर करते हैं। इतने तो कॉर्डियल होते हैं जितना मैंने देखा है। मैं ये एकदम जेन्युइन वीडियो बना रही हूँ, मेरे 3-3.5 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो गया इस इंडस्ट्री में आए। स्टार्टिंग में मैं बहुत न्यू थी, मुझे खुद आप लोगों की तरह चीजें बहुत डाउटफुल लगती थी, बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। अब मैं बहुत सारी चीजें समझ चुकी हूँ, लोगों के एक्सपीरियंस देख ली हूँ, उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ। अगर आप अभी ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, फाइनेंशियली आपके घर में बहुत इशू है, तो मतलब आप यकीन मानो, आपका वर्क प्रेशर कुछ हो कितना हो, आपको ये सारी चीजें मैटर नहीं करेगी। जब आप ज्वाइन कर लोगे उसके बाद जो मैटर करेगा वो आपका पैसा, आपकी लाइफस्टाइल, आपका क्लास मैटर करेगा। आप खुद देख पाओगे कि आप कहाँ थे और आप उठ के कहाँ पहुंच गए हो। ये डिफरेंस मैंने खुद लोगों की जिंदगी में देखा है, जो मतलब जिनकी लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं थी, आज वो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बिकॉज बैंक्स पे वेरी गुड अमाउंट। इतना सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीमेंट नहीं है, इतना सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रमोशन नहीं है जितना बैंकिंग में है। आपको यहाँ पे बहुत फास्ट प्रमोशन मिलता है, बहुत मतलब फाइनेंशियल वाइज इफ आई से, अगर आप प्रेशर लेने के लिए रेडी हो, अगर आप हैंडल कर सकते हो चीजें, आप लो, आप उतना स्पीड से आगे बढ़ोगे और उतना ही फाइनेंशियली आप अप हो जाओगे, काफी अच्छे लेवल पे। वर्क प्रेशर है, वर्क लाइफ है, वो अपनी जगह है, वो हर जॉब में होती है, लेकिन मैं आपके पर्सनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि आप क्या फाइनेंशियली वाइज आप बहुत अच्छे हो जाओ। ये बेस्ट चीज था आपके बैंक जॉब्स का, आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, आप बहुत सारी चीजों को टैकल करना सीखते हो, डील करना सीखते हो। बाकी आपके ऊपर है कि आप चीजों को पॉजिटिवली ले रहे हो, नेगेटिवली ले रहे हो। आई होप आपको ये वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला हो एंड मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया हो। कोई डाउट हो स्टिल तो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगी आपको रिप्लाई करने का। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। विल मीट टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।